बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड चैप्टर में टॉपिक है अबाउट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इनको बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट लॉ ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपने मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रखेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस, कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। सो फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन यूँ करेंगे, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue its motion along straight line unless it is acted upon by some external force। जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे, बॉडीज़ अपनी स्टेट को बरकरार रखती हैं। इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ rest or motion unless it is acted upon by some external force। जब तक एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे ना लगे, तमाम बॉडीज़ अपनी स्टेट को मेंटेन रखती हैं। हर बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है। ये हर बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसको इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया होता है कि हर बॉडी अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करती है। अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेगी। मुज़ाहमत कब ज़्यादा होती है? जब बॉडी का मास ज़्यादा होगा। लिहाजा जो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है वो मास है। जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना उस बॉडी में इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उतना उसमें अपनी स्टेट को बरकरार रखने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इट इज़ सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली सेकेंड लॉ है इसको समझने के लिए फ़र्ज़ करें बॉडी है, फुटबॉल है, पड़ी है, उसकी वेलोसिटी 0 है। मैं इस फुटबॉल को किक लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। फोर्स लगाने के बाद ये फुटबॉल मूव करती है। मूव करने का मतलब है इसकी वेलोसिटी में चेंज आई। अब उसकी वेलोसिटी v हो गई। वेलोसिटी में चेंज क्या पैदा करती है? एक्सेलरेशन। तो यही न्यूटन सेकंड लॉ है कि व्हेन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी देन एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है इसका डिपेंड 2 चीज़ों पर है। जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। तो इस लॉ को आप डिफाइन यूँ करेंगे, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी देन एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। दोनों को कंबाइन कर लें। एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यहाँ कांस्टेंट 1 होता है, तो A इज़ इक्वल टू F बाई M, या फोर्स की इक्वेशन आ गई ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स की इक्वेशन ड्राइव करते हैं, F इज़ इक्वल टू ma। यहाँ से आप फोर्स का यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं, F इज़ इक्वल टू ma। अगर बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और बॉडी में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ऐसी फोर्स जो 1 किलोग्राम के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करे, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम इज कॉल्ड न्यूटन। दूसरा यूनिट है इसका डाइन। इसमें मास सीजीएस सिस्टम में ग्राम में लेते हैं और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 ग्राम इज कॉल्ड डाइन। न्यूटन बड़ा यूनिट है, डाइन छोटा है। 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन्स होते हैं।
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 टाइम्स। सिमिलरली थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। फर्ज करें टू एवरी एक्शन देयर इज always equal and opposite reaction। हर एक्शन का रिएक्शन है मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। फॉर एग्जांपल दो बॉल्स हैं, कोलाइड करती हैं। कोलाइजन में क्या होता है, बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। पहली बॉडी ने फोर्स लगाई है F1, दूसरी बॉडी फोर्स लगाएगी F2। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव फॉर डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी मगर डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। दैट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ। इसकी एक और स्टेटमेंट भी है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन कभी एक बॉडी पे अमल नहीं करते। अगर एक्शन फर्स्ट बॉडी पर है, रिएक्शन सेकंड पर होगा। एक्शन रिएक्शन कभी एक बॉडी पे अमल नहीं करते। जैसे मैं बाल को फेंकता हूँ दीवार पर, दीवार से लग के वापस आती है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। बाल ने दीवार पे फोर्स लगाई, एक्शन दीवार पर है। दीवार बाल पे फोर्स लगाएगी, रिएक्शन बाल पर है। तो एक्शन दीवार पे, रिएक्शन बाल पे। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। अब ज़मीन पे चलते हैं, आप पाँव की मदद से ज़मीन को पीछे पुश करते हैं, ज़मीन पे आप फोर्स लगाते हैं, एक्शन है। रिएक्शन के तौर पे ज़मीन आप पे फोर्स लगाती है, आप आगे जाते हैं। तो एक्शन ज़मीन पर, रिएक्शन आप पर है, जिसकी वजह से आप मूव करते हैं, चलते हैं। व्हेन ए बुलेट इज़ फायर फ्रॉम द गन, व्हेन रॉकेट टेक ऑफ, व्हेन ए बहुत सी इसकी मिसालें हैं। व्हेन ए बोट इज़ बीइंग रोड इन द रिवर, जब कश्ती दरिया में चल रही है चप्पू की मदद से, उसमें भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। सो देयर आर सो मैनी एवरीडे एग्जांपल इन विच वी फेस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने पढ़ी होंगी। ये याद रखिएगा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ अप्लाइड ओनली फॉर लो मोशंस। अगर बॉडी की स्पीड कम है वहाँ हम न्यूटन के लॉज अप्लाई करते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, रिलेटिव स्पीड हो जाए, तो उसके लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पर न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होते। तो ये सिर्फ लो स्पीड के लिए, हाई स्पीड के लिए नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, Vf is equal to Vi plus At, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, Vi प्लस Vf बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम। S is equal to Vit plus half At square and 2S is equal to Vf square minus Vi square. So these are equation of motion for straight line motion, not angular, only for straight line. अगर बॉडी को ऊपर नीचे फेंका जाए, ग्रेविटी के अंडर उसकी मोशन हो, तो फिर एक्सेलरेशन को रिप्लेस करते हैं G से। पॉजिटिव G फॉर डाउनवर्ड मोशन एंड नेगेटिव G फॉर अपवर्ड मोशन। तो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, सब कुछ देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू।